इसका तर्जमान थे कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम शहीद जनाब बाबा सिद्दीकी साहब को खिराज अक़ीदत भी पेश करना चाहते हैं कि दिल्ली के राजधानी से ये पैगाम देना चाहते हैं भारत सरकार को कि आपने ये संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप बार बार इस बात को बोलते हैं, लेकिन आज देश में सबसे बड़ा मसला है बाबा सिद्दीकी साहब का हत्या। ये इस बात के लिए सवालिया निशान खड़ा हो गया। ये रोड और नाली के ऐरू गैरू लड़के जो रोज़ लोगों को धमकियां दे रहे हैं, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व है, जिसको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप भारतीय संविधान को या तो पढ़े नहीं हैं या कहीं प्रेशर में हम काम करना चाहते हैं, लोग कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों पर विराम लगवाइए। मैं यूपी के वज़ीर आला से कहना चाहता हूं, मैं महाराष्ट्र के वज़ीर आला से कहना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी साहब का कत्ल करने वालों को फांसी का सज़ा का क्या है, आप अदालत के ज़रिए क्या है इनको दिलवाया जाए। हालात इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं मुल्क के। इलेक्शन से पैगाम जाता है, चुनाव से पैगाम जाता है कि आज वोटरों के दिल में क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, शाहीन बाग, ओखला, जमीयत मिल्लत इस्लामिया हिंद, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखा गया है। जमीयत मिल्लत इस्लामिया के केंद्रीय अध्यक्ष मुफ्ती अफरोज़ आलम कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अज़हर कासमी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा आपसे मुखातब हूँ। आज दिल्ली में दोनों तंजीमों के तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कई अहम इशूज़ को लेकर रखा गया है। उसमें सबसे बुनियादी मसला आज़ाद भारत में सबसे बड़ा मसला जो है, जो ज़हर अफशानी कई दहाइयों से चल रहा है, फ़िरका वाराना हम आहंगी, सांप्रदायिक सौहार्द विश्व स्तरीय हिंदुस्तान की एक पहचान रही है। गंगा जमनी तहज़ीब पूरी दुनिया में मोहब्बत की नज़रों से हिंदुस्तान को देखा जाता है। अबुल कलाम जो इस देश के आन बान शान हैं, उनकी आज यौम पैदाइश भी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के यौम पैदाइश के इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश की पूरी दुनिया में जो मोहब्बत की नज़र से देखा जाता है वो एक ही वजह है। अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अभी आपने देखा हिंदुस्तान का सबसे मशहूर मारूफ इकनॉमिक स्टेट बम्बई शहर में बाबा सिद्दीकी साहब का जिस तरीके से कत्ल किया गया, हम तो ये कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी ने इस वतन के लिए, आन बान शान के लिए, फ़िरका वाराना हम आहंगी के लिए और तमाम तबक़ात और तमाम जमातों को लेकर चलने का जो जज्बा उनके अंदर था, वह इसका तर्जमान थे कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम शहीद जनाब बाबा सिद्दीकी साहब को खिराज अक़ीदत भी पेश करना चाहते हैं। कई मसाइल से पूरा मुल्क घिरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस मुल्क में एक कम्युनिटी को टारगेट करके कहीं न कहीं इसके लीडरशिप को, इसके सामाजिक चेहरे को और इनके धार्मिक चेहरों को जो साइड लगाने की प्रयास और साजिश चल रही है, ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी अच्छा नहीं है, कॉमनल हारमोनी के लिए भी अच्छा नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के राजधानी से ये पैगाम देना चाहते हैं भारत सरकार को कि आपने ये संकल्प लिया है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। आप बार बार इस बात को बोलते हैं, लेकिन आज देश में सबसे बड़ा मसला है बाबा सिद्दीकी साहब का हत्या। ये इस बात के लिए सवालिया निशान खड़ा हो गया। मैं हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करना चाहता हूँ कि आप उसका गैर जानिबदाराना उसका जांच होना चाहिए, उनके कातिलों को फांसी का सज़ा होना चाहिए और ऐसे मुल्क के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए ये रोड और नाली के ऐरू गैरू लड़के जो रोज़ लोगों को धमकियां दे रहे हैं, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। एक धार्मिक गिरोह
प्रोफिट मोहम्मद के बारे में क्या है, इस तरीके से ज़बानी इस्तेमाल करता है। पूरे देश में इसके लिए एहतजाज हो रहा है, दर्जनों FIR किया गया है। लेकिन आज पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और दायित्व है, जिसको कहीं ना कहीं हमको लगता है कि आप भारतीय संविधान को या तो पढ़े नहीं हैं या कहीं प्रेशर में हम काम करना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी में इसी दिल्ली ने कई बार खून की नदियां बहाया गया है। बहादुर शाह जफ़र 1857 की जंग की क्या क़यादत की है। हम इस देश के 25% मुसलमान कभी भी अपने दिल और दिमाग में वो बात नहीं रख सकते जो जहर अफशानी यहाँ के धार्मिक, यहाँ के पॉलिटिशियन, यहाँ के सामाजिक लोग कर रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों पर विराम लगवाइए। मैं यूपी के वज़ीर आला से कहना चाहता हूँ, मैं महाराष्ट्र के वज़ीर आला से कहना चाहता हूँ कि बाबा सिद्दीकी साहब का कत्ल करने वालों को फांसी का सज़ा का क्या है, आप अदालत के ज़रिए क्या है इनको दिल। और इन्हीं सारी बातों को लेकर के दिल्ली खुद जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, माइनॉरिटी के मसाइल, चाहे दिल्ली हुकूमत हो, चाहे भारत सरकार हो, झारखंड के स्टेट के अंदर भी क्या इंडिया ग्रुप की सरकारें चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थुक थुक। हम आज जमहूरियत के उन्वान पर, इंसानियत के उन्वान पर, प्रोफिट मोहम्मद ने और कुरान मुक़द्दस ने कहा बेला वजह किसी एक का मर्डर पूरी इंसानियत का मर्डर है। बताया जाए कि बाबा सिद्दीकी का पहले क्या है, लाइट गुल किया जाता है, कैमरा क्या है पहले बंद किया जाता है, और इस तरीके से पहले धमकियां दी जाती है। वहाँ के प्रशासन की तरफ से उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराया जाता है, और फिर चंद ही दिनों और महीनों के बाद इनका हत्या हो जाता है, जो अफसोसनाक है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आप तमाम मीडिया बंधुओं के बीच में हमने जो पैगाम रखने का कोशिश किया है। बकिया हमारे सीनियर जनाब मुफ्ती मोहम्मद अफरोज़ आलम कासमी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जमीयत मिल्लत इस्लामिया हिंद के, आपके समक्ष अपनी बकिया बातों को रखेंगे। अब्दुल्ला अजहर कासमी। हालात इतने ज़्यादा सेंसिटिव हैं और हर जगह के ऐसे हालात हैं कि उन हसास मौज़ूआत पर हर आलिम की, हर तंजीम की, संस्था की ज़िम्मेदारी बनती है, दानिश्वर की, कि अपनी राय, अपना मौक़िफ़ रखे। ये एक आज ऐसा मौका है बिल्इत्तिफ़ाक़ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे मुल्क के काबिल फ़ख्र शख्सियत और सदर जमहूरिया रहे हैं, और उनको ये एज़ाज़ मिला और वो बाबा मिसाइल के नाम से जाने गए। यकीनन वो हमारे लिए एक मॉडल हैं, और इस लाइन से कि हम मुल्क में अपने सरज़मीन हिंद के लिए क्या कुछ करें और कैसे जहन साजी करें, कैसे हम लोग अफ़कार बनाएं, लोगों के जहन फ़िक्री बेदारी पैदा करें, ये उनका एक अमली मैसेज था, फ़िक्री मैसेज था। जिन्होंने तरक्यात के मैदान में वो कारनामे, वो रोशन, उन्होंने उनका काम है या रोशन बात, जो हमारे लिए रोल मॉडल की तरह हैं। और इसलिए भी एक ये तारीख़ और ये दिन बहुत हमारे लिए अहमियत का हामिल है। हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी, अज़हर कासमी साहब ने, जो झारखंड की सरज़मीन से ताल्लुक़ रखते हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा के वो कौमी सदर हैं, और उनके साथ इम्तियाज़ भाई हैं जो उनके मुआविन भी हैं और अहदेदार भी हैं। यहाँ अनवार साहब हैं, बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज इसलिए काबिल गौर हैं कि झारखंड और इधर आपके महाराष्ट्र का इलेक्शन भी सर पर है। कहने को तो 2 रियासतों का इलेक्शन है, लेकिन इलेक्शन से एक पैगाम जाता है, चुनाव से एक पैगाम जाता है कि आज वोटरों के दिल में क्या है। जब रिज़ल्ट आता, हरियाणा का इलेक्शन हुआ, सब ने ये पोजीशन देखी कि रिज़ल्ट का पहला दौर कुछ था और आखिरी दौर कुछ था। शुकूक शुबहात ने जन्म लिए, अपोजिशन को एतराज़ भी हुआ, और चुनाव आयोग भी गए लेकर के इस मसले को, कांग्रेस लेकर गई। तो ऐसी नौबत क्यों आती है? EVM के सिलसिले में हम लोगों का जहन इतना मशकूक क्यों है? लामहला कुछ ना कुछ तो है। तो उसको साफ सुथरा, शफाफ बनाने के लिए जमहूरी तकाजा है, जमहूरी जिम्मेदारी है, जमहूरियत की बका के लिए कि जहनों से इन वसाविस को दूर किया जाए। और ये अरबाब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अरबाब इख्तिदार की ज़िम्मेदारी है कि
جو بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے بیلٹ پیپر سے کسی اور طرح سے اس کو انجام دیا جا سکتا ہے تاکہ ووٹروں کا بھی دماغ صحیح ہو اور جمہوری سلسلے میں جو شکوک و شبہات ایک طرح سے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ جمہوریت کا ایک بہت بڑا وہ ہوتا ہے اس میں اعتماد، جو الیکشن ہوتا ہے الیکشن جمہوریت کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ شاہی راج، ڈکٹیرانہ راج، ہٹلر شاہی بغیر ووٹ کے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بنا پر ہم لوگ اس کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے، پورا اعتماد بنانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں۔ اور ابھی بابا صدیقی ضیاء الدین صدیقی صاحب کے سلسلے میں ہمارے حضرت نے مہمان گرامی نے فرمایا، اس سلسلے میں یقیناً یہ تشویشناک بات ہے۔ ہم اس کو قتل تو مانتے ہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے انسانی حقوق اور کہ جیسے وہ انسانیت نواز آدمی تھے، غریب پرور آدمی تھے، لوگوں کے کام آنے والے آدمی تھے، اور ان کے پاس کوئی ایسا داغ نہیں تھا کہ وہ کوئی فرقے وارانہ جھگڑوں میں مبتلا ہیں، سمپردایتا پھیلا رہے ہیں، کوئی ایسے کام کر رہے ہیں، ان کا قتل ہوا تو یقیناً یہ کہا جائے گا کہ انصاف کا خون ہوا۔ اور انصاف کا خون کا مطلب یہ ہوا کہ ایک انسانیت کا خون ہوا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا کہ شہادت ہوئی۔ ہم ان کو شہید مانیں، انہوں نے شہادت دی ہے، اور جنہوں نے یہ وار کیا ہے اور آگے بھی خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، بہت سے لوگ اس کا تردد ہے ان کو، اور اس بارے میں خدشہ ہے ان کو کہ کہیں ہم پر بھی یہ ایسی طرح کی صورتحال نہ بن جائے۔ بالی ووڈ کے لوگ جیسے سلمان خان ہیں اور دوسرے لوگ یہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ خبر نیوز میں ہے باقاعدہ کہ ان کے بیٹا بھی نشانے پہ تھا، ذیشان کے نام سے، ذیشان صدیقی، اس کو وہ بچ گیا۔ تو بہرحال، اور یہ سب جو الارنس بشنوئی کے نام آ رہا ہے، دوسرے لوگوں کا آ رہا ہے، اس کی تحقیق کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ملوث ہے یا نہیں ہے، یہ تو کام ہے قانون دانوں کا اور پولیس کا اور CBI کا اور ED کا، یہ موضوع ہے ان کا، وہ اس پہ تحقیق کریں اور سخت سے سخت قدم اٹھائیں اور ان کو ٹیررسٹ قرار دیں۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف ایک قاتل تھے، انہوں نے قتل کر دیا۔ ایک انسان کا قتل صحیح انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ ہمارا قرآن کریم بھی کہتا ہے، ہمارے اسلام بھی کہتا ہے۔ تو آج کی اس ہم پریس کانفرنس میں خاص طور سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو صورتحال بکھر رہی ہے، اور ابھی بہرائچ کا تازہ فساد، جو قصوروار ہیں وہ لوگ ہیں جو بھڑکا رہے ہیں جذبات کو، گستاخ رسول بن کر جو آپ کے سرسوتی نند کشور، کیا نام اس کا، وہ تانا بانا بکھیرنا چاہتا ہے، گنگا جمنی تہذیب کو بکھیرنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئیں اور قیامت تک کے لیے رحمت ہیں۔ ان کی آمد سے دنیا میں روشنی آئی، آئے تھے سبھی پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ رحمت عالم کا درجہ ہے ان کا حاصل، رحمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس رحمت کی بنیاد پر یہ دنیا کا نظام قائم ہے۔ ہمیں ان کے تئیں اپنی آستھا کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیں یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ ایسے کے تحت اس پر دفع لگائی جائے اور اس کو دار و رسن تک پہنچایا جائے، تختہ دار پر، تاکہ عبرتناک سزا سے یہ سبق ملے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کے خلاف کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے، کسی بھی مذہبی پیشوا کے کتاب کے دھارمک کتابوں کے خلاف کوئی بات نہ کہہ سکے۔ بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، پوری دنیا کے انسانوں کو تکلیف ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہے، ملت اسلامیہ کو۔ تو اس طرح کی چیزوں کو یہاں کا دلی کے سلسلے میں ہم کہیں وقف بورڈ کا مسئلہ ایسے ہی پڑا ہوا ہے ابھی، اور معطل پڑا ہوا ہے۔ وہاں کے امام بڑی تکلیف میں ہیں، وہ قصبہ پرسی کا عالم میں ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، ملازمین کی اور دوا علاج
اور جو وظیفہ ملتا تھا بیواؤں کو سب رکا پڑا ہے. مائیڈی کمیشن دلی کا معطل پڑا ہوا ہے, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. تو ہم دلی کے گورنر سے بھی, اور جیسا کہ ابھی فرمایا عزت مآب وزیر اعظم ہند سے اور آپ کے وزیر داخلہ امت شاہ جی سے, سبھی سے ہماری گزارش ہے, صدر جمہوریہ سے بھی بلکہ, کہ ان سب حساس مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے سب کے دلوں کو جوڑنے کے لیے جو بھی قدم اٹھائے جا سکتے ہیں, قانون کے تعلق سے, حکومت کے تعلق سے, اور اس طرح سے تو ان کو ہم انجام دیں, تاکہ جو ہماری سونے کی چڑیا ہے ہندوستان, اور وشو گرو بننے والا ہمارا ملک, اور ہے وشو گرو آج بھی, ایسی بات نہیں ہے, تو اس پر سارے لوگ ناز کریں, پوری دنیا ناز کرے, پوری دنیا کا سر فخر سے اونچا رہے. بس مختصراً بات, ورنہ اسی بات کو بہت لمبا بھی کر سکتے ہیں. بابا ضیاء الصدیقی کے معاملے میں ہمیں بڑا افسوس ہے, اور یہ بات آ چکی ہے. اس موقع پر آج 2 موتیں ہوئیں, جو 2 انتقال ہوئے. مولانا ندیم الواجدی, معاف کیجیے گا, یاسر ان کے بیٹے ہیں, ندیم الواجدی, ان کا انتقال ہوا. بہت قابل افسوس اور بہت ہی صدمہ خیز خبر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے, بابا ضیاء الصدیقی کو جنت نصیب فرمائے. اور ارشد غازی جو قاری طیب صاحب کے نواسے ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کا انتقال ہوا. ہم سب کو بھی ایک دن وہاں جانا ہے, ہم دعا بھی کریں, اور آج کی اس محفل میں ہم تعزیت بھی پیش کرتے ہیں ان کو. اللہ تعالیٰ ہم ان کو قبروں کو نور سے منور فرمائے.